हाय एवरीवन, वेलकम टू जेआर कॉलेज यूट्यूब चैनल। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग, आपकी स्टडीज कैसे चल रही है। तो दोस्तों यार आप लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हूं यार, आप लोगों के लिए ही स्पेशली हमने ये चैनल क्रिएट किया है जेआर कॉलेज, ताकि यार आप लोगों को सेपरेट तरीके से पढ़ाया जा सके। तो आप लोग यार उतना लेवल का सपोर्ट नहीं दिखा रहे हो यार, मुझे थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है, क्योंकि आप जानते हो कि हम हर दिन लगभग 3 से 4 वीडियोस अपलोड कर रहे हैं स्पेशली आप सभी के लिए, ठीक है। जिसमें 11वीं साइंस एंड कॉमर्स, 12वीं साइंस एंड कॉमर्स सभी के लिए वीडियोस हम डाल रहे हैं। तो ये जो मेहनत किया जा रहा है ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के लिए किया जा रहा है, जैसा कि आप जानते भी होंगे दोस्तों। तो यार थोड़ा सा और सपोर्ट दिखाओगे तो एनर्जी आएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हम डेली बेसिस पे वीडियोस आते हैं, सुबह से लेकर शाम तक वीडियोस रिकॉर्डिंग करते रहते हैं, आप लोग के लिए ऐसे ही डालते रहते हैं, लेकिन उतना अगर आप अच्छा रिस्पांस नहीं देते हो तो कहीं ना कहीं मन में ना थोड़ा सा बुरा फील होता है। तो प्लीज़ यार मैं आप लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सभी दोस्तों को शेयर करके एक बार बोलो यहाँ पे आके पढ़ने के लिए बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और जो डिमांड है आप सभी का वो हर एक चीज़ हम पूरा कर रहे हैं। आपने फिजिक्स मांगा, फिजिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री मांगा, केमिस्ट्री का खुद मैं बनाने के लिए आ गया, मैथ्स के वीडियोस चल रहे हैं। आई नो मैथ्स 1 का थोड़ा डिले हो गया बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इश्यूज, लेकिन उसको भी हम रिकवर करेंगे और जितना हो सके उतना आपके लिए पढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो मेरी अपॉलॉजी है, वो मुझे आप माफ करके तो बेटर है, क्योंकि क्या होता है ना हेल्थ का भी कंसर्न होता है कभी कभी। लेकिन अगर आप सपोर्ट करोगे, क्योंकि यार इंसान हूं, गलती थोड़ी बहुत हो जाती है, इधर उधर चीजें मिसबैलेंस हो जाती है। जेआर ट्यूटोरियल्स पे भी सभी चीज प्रेजेंट है, आप जानते ही हो। उसी प्रकार जेआर कॉलेज को भी आपको बड़ा बनाना है जिस प्रकार आपने जेआर ट्यूटोरियल को बनाया। तो सपोर्ट और प्यार बनाए रखना, हम आपके लिए मेहनत खून पसीना एक कर देंगे दोस्तों, और मेहनत करेंगे। तो प्लीज सपोर्ट अस, ठीक है। बाद में ये सब चीज मैं जानते हो आप लोग, मैं कभी बोलता नहीं हूं ऐसे इमोशनल चीजें, लेकिन आज थोड़ा सा फील हो रहा है, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। और आपसे नहीं कहूंगा तो किससे करूंगा, आफ्टर ऑल यू ऑल आर माई फैमिली, जे आर फैमिली हो आप लोग मेरे, तो आपसे नहीं शेयर करूंगा तो ये किससे शेयर करूंगा, दैट्स वाई ये मैं बोल रहा हूं। तो चलो यार बाकी बात में करते रहेंगे बातें, आज फिर से टॉपिक पे आ जाते हैं। तो एक आखिरी लेक्चर लेकर आया हूं, लेक्चर नंबर 7 ऑफ दिस चैप्टर 11th स्टैंडर्ड के केमिस्ट्री का, जो हमारा चल रहा था हाइड्रोकार्बन्स का। एक टॉपिक रह गया था, मुझे लगा ये चैप्टर हो गया, लेकिन ये चैप्टर का हाइड्रोकार्बन्स का एक आखिरी टॉपिक था, जो कि दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड्स। हमने देखा था कैसे एलिफेटिक कंपाउंड देख लिया था, जिसमें पूरा अल्केन अल्कीन अल्काइंस हमने कवर कर लिया था, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड सभी के टाइप के यूजेस प्रिपरेशंस सभी कवर कर लेते। लेकिन आज हम एरोमेटिक देखेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड्स में मेनली हम लोग बेंजीन के बारे में बात करेंगे, बेंजीन कैसे बनता है, बेंजीन का प्रिपरेशन, उसका यूजेस, उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये सभी चीज डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे साथ इस वीडियो को एंड तक बने रहना। और स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं, अपने दोस्तों को शेयर करके बता देना यार, हो सकता है ये टॉपिक एग्जाम में आ जाए, तो प्लीज शेयर टू एवरीवन। और ऐसे ही प्यार बनाए रखो इंस्टाग्राम पे भी, क्योंकि इंस्टाग्राम अगर आप यूज करते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आप बड़े हो गए हो तो यूज करते होंगे, तो फॉलो कर लेना दोनों आईडी पे। एक पर्सनल है मेरा और एक ऑफिशियल है हमारे जेआर ट्यूटोरियल का, फॉलो कर लेना। साथ में हमारा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, ताकि वहां पे कुछ चीजें हम आप पे शेयर करते रहे। चलिए विराट बैच के बच्चों हो जाओ तैयार, आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे। तो सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि आज हमें पढ़ना है अल्काइंस, हमने लास्ट लेक्चर में कवर कर दिया था, आपने नहीं देखा लेक्चर तो जाके प्लीज चेकआउट कर लेना। आज हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो ये है क्या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर हम बात करें, जब हमने क्लासिफिकेशन किया था तो मैंने बताया था एक होता है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है एरोमेटिक। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें, ये एक स्पेशल क्लास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये भी क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड के कैटेगरी में ही आते हैं, जिसमें अगर आप कैटेगराइज करोगे तो पहला सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड अल्केन से था, वो सैचुरेटेड था, बाकी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आल्सो कॉल्ड एज द अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ये भी उसी प्रकार का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, जिसमें 6 कार्बन रिंग प्रेजेंट होते हैं। यानी कि कार्बन जो होता है वो अपने आप को इस प्रकार जोड़ता है कि वो एक रिंग जैसा बनता है, ठीक है ना। वो अपने आप को इस प्रकार जोड़ता है कि वो एक रिंग जैसा बनता है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 कार्बन जुड़ते हैं। तो ये एक रिंग बना रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 6 कार्बन रिंग। एंड ये 6 कार्बन रिंग्स के अलग अलग कंपाउंड जो है वो तैयार होते हैं, ठीक है। तो मोस्ट अगर एरोमेटिक हम जो हाइड्रोकार्बन्स की अगर बात करें, ये कहां से मिलता है, दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू हमें ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो मिलते हैं, जैसे कि रेजिन्स होते हैं, बैलेंसेंस होते हैं, ये सब कुछ ऐसे होते हैं। और ऑब्वियसली इनमें ना अच्छा खासा स्मेल भी होता है, स्मेल आता है। ये ऐसे कुछ हाइड्रोकार्बन है जिसमें स्मेल होता है, और स्मेल है इसीलिए शायद इसका नाम है एरोमेटिक। क्योंकि अगर आप देखोगे ये जो वर्ड लिखा हुआ है एरोमेटिक, इसमें ये जो वर्ड है एरोमा, एरोमा का मतलब होता है स्मेल। तो स्मेल वाले कंपाउंड होते हैं इसमें, ऑब्वियसली नेचुरल रिसोर्सेज से मिल रहे, नेचुरल सोर्सेज रेजिन्स वगैरह से मिल रहे, तो इसमें ऑटोमेटिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ स्मेली कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक ओडर होता है इसका। और इसका बेस्ट एग्जांपल एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का याद रखना है, तो बेस्ट एग्जांपल इज बेंजीन। और इसका ये स्ट्रक्चर होता है, और लिखने के लिए इसको लिखते हैं हम लोग C6H6। ये क्या होता है, बेंजीन होता है। समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को यह चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने पढ़ाने की कोशिश की है। तो बेंजीन के बारे में थोड़ा और जानेंगे। द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन इज C6H6। जैसे मैंने आपको बताया कि जो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H6, यानी 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन मिलके बनते हैं, जो कि आप देख पा रहे हो यहां पे, ठीक है ना। दैट इज 6 कार्बन
6 साइड है, 1 2 3 4 5 6 और हर एक के पास एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा। तो ये C6H6 बन जाता है। और बेंजीन जो है इज ए पेरेंट कंपाउंड ऑफ मोस्ट एरोमेटिक कंपाउंड, यानी जितने भी अदर एरोमेटिक कंपाउंड होंगे, जैसे कि क्या हो सकता है, जैसे कि हो सकता है टोल्यूइन। टोल्यूइन क्या होता है, इसकी स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं इस प्रकार से होती है, ये बेंजीन है, इसके ऊपर OH नहीं CH3, टोल्यूइन के ऊपर CH3 होता है। फिर वही अगर कोई बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन के ऊपर अगर मैं लगा दूं, मान लो क्या बोलते हैं उसको, OH लगा दो, तो इसको बोलते हैं फिनॉल। तो ये आपका क्या बन गया, टोल्यूइन बन गया, ठीक है ना, ये टोल्यूइन बन गया, ये आपका फिनॉल बन गया। तो ऐसे कई सारे आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो, यानी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक कंपाउंड्स बना सकते हैं बाय यूजिंग द बेंजीन। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि जो बेंजीन है ये एक पेरेंट कंपाउंड होता है। मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना अल्केन एक पेरेंट कंपाउंड है, वैसे ये बेंजीन एक पेरेंट कंपाउंड है जिसके थ्रू आप क्या बना सकते हैं, टोल्यूइन बना सकते हैं, आप फिनॉल बना सकते हैं, नैफ्थलीन बना सकते हो। नैफ्थलीन बॉल्स पता है, नैफ्थलीन बॉल्स जो टॉयलेट्स में इस्तेमाल होते हैं, व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं, कपड़े में भी रखते हैं, तो वो सभी चीज बेंजीन रिंग से ही बनते हैं। उसका स्ट्रक्चर अगर बात करें, 2 बेंजीन को ज्वाइन कर लो आपस में तो नैफ्थलीन बन जाता है। तो इस प्रकार से चीजें हो जाती है। तो ये आपको समझ के लेना पड़ेगा और बहुत अच्छी तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कभी कभी कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन बेंजीन, या फिर बेंजीन के कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में बताओ, एग्जाम्पल बताओ। तो ये सभी चीज हम लोग को इस लेक्चर में डिस्कस करना है बहुत अच्छी तरीके से। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बेंजीन के बारे में। चलो नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो बेंजीन बनता कैसे, व्हाट इज द प्रिपरेशन फॉर बेंजीन, बेंजीन को कैसे बनाया जा सकता है। तो 2 तरीका यहां पे फिलहाल है, जो कि है फ्रॉम सोडियम बेंजोएट, एक होता है सोडियम बेंजोएट। तो इसमें होता क्या है कि आपको बेंजीन लेना है, बेंजीन के ऊपर C डबल बॉन्ड OONA, यानी कि एक स्ट्रक्चर होता है COONA, दिस इज द बेंजोएट का पार्ट, ठीक है ना। मतलब ये आपका ये बेंजीन है, ये आपका सोडियम है, तो ये सोडियम COONA जब बेंजीन के साथ मिल जाएगा तो बनता है सोडियम बेंजोएट। तो ये जो सोडियम बेंजोएट है उसको अगर मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करूं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये सभी लोग जानते भी होंगे, यहां तक आ गए हो तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब सोडियम बेंजोएट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट, कैल्शियम ऑक्साइड और हीट के प्रेजेंस में जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो होगा ये कि यहां से C डबल बॉन्ड OONA सेपरेट हो जाएगा और होगा ये कि ये बेंजीन को अलग कर देगा। तो बेंजीन यहां पे अलग हो गया और यहां पे Na और ये Na मिलके Na2 बना लिया और ये COO और इसका O मिलके CO3 बना लिया और इसके जगह पे एक H जो यहां पे बच गया वो यहां पे चले जाएगा ताकि ये बेंजीन रिंग कनेक्टेड रहे। क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये क्या है, इसका फॉर्मूला की अगर मैं बात करूं, अगर यहां पे मैं लिख के बताऊं आप लोगों को, देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये C6H5COONA है। ये जो लिखा है मैंने, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो लिखूं ये इस प्रकार बनेगा। ये बेंजीन का एक हाइड्रोजन कम कर दिया क्योंकि उसके जगह पे कार्बन आ गया, तो ये क्या हो गया, C6H5 हो गया बेंजीन फिलहाल में। तो ये C6H5 COONA, मतलब 2 O है और Na है। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यहां पे क्या कर रहा है, ये एक हाइड्रोजन इसके पास चला आएगा। तो एक हाइड्रोजन ने क्या किया, देखो यहां पे ध्यान से, ये इधर सेपरेट हो गया यहां से और यहां पे क्या आ गया, एक हाइड्रोजन एक्स्ट्रा आ गया, माफ करना एक सेकेंड, यहां पे एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ गया। तो ये C6 और H5 तो पहले सा एक एक्स्ट्रा हाइड्रोजन, यानी कि ये बन जाएगा C6H6 बन गया, ठीक है। और ये COONA था, इसमें आपका Na और ये Na मिलके क्या बना लेगा, Na2 बना लेगा और ये COO है यानी O2 है और एक और यहां पे ऑक्सीजन है तो ये बन जाएगा CO3, यानी Na2CO3 बन गया, जिसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये सोडियम कार्बोनेट अलग हो गया और ये बेंजीन बन गया, C6H6 मतलब बेंजीन बन गया। तो इस प्रकार से आपको अगर लैबोरेटरी में बेंजीन बनाना है तो आप क्या लोगे, सोडियम बेंजोएट लोगे, उसको ऐड करोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ और इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एंड हीट जब आप रिएक्ट करोगे तब आपको मिल जाएगा आपका बेंजीन और साथ में एक बाय प्रोडक्ट मिल जाएगा जो कि होता है सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार से ये रिएक्शन परफॉर्म होता है, ये आपको याद रखना है, क्या है, सोडियम बेंजोएट के हेल्प से। अब दूसरा है कि आप बेंजीन बना सकते हो, प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन कर सकते हो बाय यूजिंग द फिनॉल। फिनॉल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है उसका, बेंजीन रिंग होती है, यानी C6H5OH होता है, C6H5OH होता है, यानी कि बेंजीन में OH अटैच है, ये फिनॉल हो गया। लेकिन फिनॉल के साथ में जिंक डस्ट ले लूं, मतलब जिंक मेटल होता है, जिंक डस्ट ले लिया और हीट कर रहा हूं तो होगा क्या, इसमें भी सेम, यहां पे जो आपका H है, जो OH है ना, तो OH का O निकल जाएगा यहां से, तो ये C6H5 और ये H इसके साथ O यहां निकल गया और ये Zn के साथ ये O चला जाएगा Zn और ये बना लेगा क्या, ये बना लेगा आपका बेंजीन पार्ट, ये आपका C6H5 और ये C6H6 हो गया, तो ये बन गया बेंजीन का पार्ट और ये ZnO यानी जिंक ऑक्साइड बन गया, जिंक ऑक्साइड वाला पार्ट बन गया। समझ में आ रहा है, तो यहां पे ये बेंजीन हो गया और ये आपका बन गया जिंक ऑक्साइड। कितना इजी
प्रिपरेशन है कि आप सोडियम बेंजोइट से भी इस्तेमाल करके आप बेंजीन बना सकते हो, जैसे इसमें बनाया, और फिनॉल का भी इस्तेमाल करके जिंक के साथ रिएक्ट करके आप बेंजीन बना सकते हो, साथ में जिंक ऑक्साइड भी आपको मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? बहुत ही इजी प्रिपरेशन मेथड है। बस आपको अगर रिएक्शन समझ में आती है कि रिएक्शन हो कैसा रहा है, कौन सा ब्रेकडाउन होकर कौन सा मॉलिक्यूल ऐड हो रहा है, ये अगर आपको समझ में आ रहा है ना दोस्तों, मैं आपके एक चीज दावे के साथ बोल सकता हूं कि केमिस्ट्री का पार्ट जो होता है वो इतना इजी होता है, खासकर ये ऑर्गेनिक वाला पार्ट इतना इजी होता है कि कोई बच्चा बोलेगा कि यार सर मुझे तो खाली ऑर्गेनिक आता है, लेकिन हमेशा एग्जाम में ऑर्गेनिक नहीं आता है, चीजें मिक्स करके पूछती है, बिकॉज केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड एनालिटिकल भी आ जाता है उसमें, जो कि आपका सेकंड चैप्टर थर्ड चैप्टर एनालिटिकल है। तो ये सब चीजें ब्लेंड होता है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत मजा आता है करने में। जब मैं 11th-12th में था तो ऐसे जब रिएक्शन आते थे तो मैं बहुत खुश होता था। तो ये सब चीजें आप लोग को ध्यान में रखनी है, ठीक है? क्लियर है? चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन मतलब अगले टॉपिक पे, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन का फिजिकल प्रॉपर्टीज भी फटाफट देख लेते हैं। तो बेंजीन, जैसे मैंने बोला कि एक कलरलेस लिक्विड है, ठीक है? बेंजीन जो है एक कलरलेस लिक्विड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 353 केल्विन, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है 278.5 केल्विन। तो इसको आप एज ए नॉलेज रखने के लिए, या फिर आप इसको कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, ये पूरा क्वेश्चन आ गया, मान लो आपको एग्जाम में पूछा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, या फिर राइट द 4 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, तो आपको कम से कम 4 प्रॉपर्टीज तो याद होनी चाहिए। तो आपका एक तो है कि वो कलरलेस है, ठीक है? दूसरा आप क्या बोल सकते हैं, उसका बॉइलिंग पॉइंट 353 केल्विन है और मेल्टिंग पॉइंट आपका 278.5 केल्विन है। ये आपको याद करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये होता है इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि बेंजीन को अगर मैं पानी में डाल दूं, डिसॉल्व कर दूं, तो ये पानी में घुलेगा नहीं। लेकिन यहां पे जो बेंजीन है वो अल्कोहल वाले प्रोडक्ट में डिसॉल्व हो सकता है, मतलब उसका सॉल्यूशन बन सकता है। तो इनसॉल्युबल पानी में है, लेकिन अगर अल्कोहल में डाल दो, ईथर में डाल दो, क्लोरोफॉर्म में डाल दो, तो वो बेंजीन जो है उसके अंदर घुल जाएगा, यानी कि सॉल्युबल हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। फिर बेंजीन वेपर्स इज हाईली टॉक्सिक। अगर बेंजीन जो है कहीं ओपन में पड़ा हुआ है, उसको आपने सूंघ लिया, ज्यादा क्वांटिटी में सूंघ लिया, तो हो सकता है आपके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज हो जाए या फिर कुछ दिक्कत हो जाए। तो ये अनकॉन्शियसनेस भी पैदा करता है, यानी कि बेहोश हो सकता है इंसान। अगर ज्यादा बेंजीन सूंघ लिया, आपके इनहेलेशन में आ गया, तो आपका ब्रेन कॉन्शियसनेस खो देगा, यानी आपको चक्कर आ जाएगा और आप गिर भी सकते हो। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये सभी चीज आपको लर्न करके रख लेनी है, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, ठीक है? समझ में आ गया फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे लिए, वो है दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ा, वैसे यहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है अल्केन, अल्कीन और अल्काइन के केस में, कि जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे दो टाइप का केमिकल प्रॉपर्टी है, एक है एडिशन रिएक्शन, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन में 3 इंपॉर्टेंट चीज है, एडिशन ऑफ क्लोरीन होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, एडिशन ऑफ ओजोन होगा, और सब्स्टिट्यूशन में क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन और सल्फोनेशन, जिसमें हम लोग 2 देखेंगे खाली, क्लोरीनेशन और ब्रोमिनेशन, ठीक है? तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन देखते हैं, जिसमें पहला है एडिशन ऑफ क्लोरीन। तो होता क्या है कि सबसे पहले बेंजीन लिया, क्योंकि आप केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं आप बेंजीन के साथ केमिकल रिएक्शन की बात कर रहे हो। तो आपने बेंजीन लिया, बेंजीन के साथ मैंने 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन ले लिया। अब इन दोनों का जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, यानी अल्ट्रावायलेट लाइट में, तो क्या हो जाएगा कि ये जो बेंजीन था, इसके साथ 3Cl2 है, मतलब टोटल मॉलिक्यूल ऑफ क्लोरीन कितने, 6 मॉलिक्यूल है। यहां पे कार्बन कितने, 6 कार्बन है। हर एक कार्बन पे क्लोरीन जाके अटैच हो जाएगा, जो कि आप देख पा रहे हो यहां पे हर एक जगह 1 2 3 4 5 6 क्लोरीन जाके अटैच हो गया, और ये बेंजीन विद क्लोरीन एडिशन होके बन गया आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यानी बेंजीन तो था, लेकिन 6 क्लोरीन साथ में आ गया, इसके लिए हेक्साक्लोराइड। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको BHC के नाम से भी जाना जाता है, याद रहेगा ये आपको ये चीज। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल नेम वी कैन से, और यही होता है प्रिपरेशन इन केस ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो यहां पे क्या हुआ, एडिशन हुआ, क्लोरीन का एडिशन हुआ बेंजीन में। तो बेंजीन के साथ जब क्लोरीन ऐड हुआ तो ये क्या बन गया, बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है ये बनके तैयार हो गया। समझ में आ गया? तो ये था फर्स्ट रिएक्शन, दैट इज एडिशन ऑफ क्लोरीन। वैसे दूसरा एडिशन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यानी बेंजीन में अगर हाइड्रोजन का ऐड होता है, तो बेंजीन ले लिया मैंने C6H6 बेंजीन ले लिया, उसके साथ 3 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन ले लिया, ठीक है? टोटल हाइड्रोजन कितने, इसमें 6 हाइड्रोजन है, ठीक है? तो जब यहां पे हर एक के पास हाइड्रोजन जब अटैच होगा, देखो 3H2 है, और इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल एंड 453 से लेके 473 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। तो हर एक के पास एक हाइड्रोजन जाएगा, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन जाएगा, तो यहां पे बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा। ये जो डबल बॉन्ड है दिख रहा है आपको, ये डबल बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और कहीं ना कहीं बना लेगा एक कंप्लीट साइक्लोहेक्सेन, जिसको बन गया, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12। पहले ये क्या था, ये भाई बेंजीन भैया क्या थे, बेंजीन भैया कौन थे, C6H6 थे। लेकिन जैसे मैंने बोला कि यहाँ पे 3 और 2, 3 2 जा 6, 6 हाइड्रोजन ऐड हो गया, तो 6 हाइड्रोजन ऐड हो गया, मतलब ये क्या बन जाएगा, C6H12 बन जाएगा, बन गया C6H12। और C6H12 को ये बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन। इस प्रकार का दिखता है, क्योंकि बॉन्डिंग हट गया ना,
हाइड्रोजन ऐड हो गया तो बॉन्ड हट जाता है ऑब्वियसली, जैसे हमको पता ही, हमने पहले से ही पढ़ा हुआ है। तो ये क्या बना लिया, साइक्लोहेक्सेन बना लिया C6H6। तो इस तरीके से हाइड्रोजन भी आप बेंजीन में ऐड कर सकते हो, एडिशन रिएक्शन के थ्रू आपका साइक्लोहेक्सेन आपको मिल सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। तो कैसा ऐड हुआ क्लोरीन, कैसा ऐड हुआ हाइड्रोजन, ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं और भी फटाफट क्या एडिशन रिएक्शन होगा वो हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ओजोन। ये आया असली खेल, ये है आपका असली मतलब याद रखने की कैपेबिलिटी। अगर ये आ गया ओजोनोलिसिस जिसको बोलते हैं हम लोग एक तरीके से, तो यानी कि इस बेंजीन के अंदर O3 का मतलब होता है ओजोन, O2 ऑक्सीजन होता है, O3 ओजोन होता है। तो 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन आ गया, बेंजीन के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये कौन थे पहले, ये थे C6H6, लेकिन यहां पे क्या ऐड हो रहा है, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ओजोन, मतलब 3 3 9, यानी 9 ऑक्सीजन और ऐड हो रहा है यहां पे। इन शॉर्ट यहां पे 9 ऑक्सीजन और ऐड होगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, C6H6 और O यानी ऑक्सीजन 9, तो O9 बन जाएगा। और ये है आपका जिसको बोलते हैं बेंजीन ट्राइओजोनाइड। क्या बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर देखो, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, लेकिन एक बार 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। इसमें टोटल 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन होंगे जो पहले से ही थे C6H6 में, लेकिन साथ में हर एक के साथ में हर एक जगह पे यहां पे 3 ऑक्सीजन जुड़ जाएंगे। तो इसके साथ 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, 1 2 3, इसमें 1 2 3 और इसमें 1 2 3, यहां पे 3 ऑक्सीजन जुड़ गए, मतलब 3 3 3 9 ऑक्सीजन O9। तो इसके लिए इसका नाम क्या बन गया, बेंजीन तो था ही, लेकिन 3 बार ओजोन, ट्राइओजोनाइड बन गया। तो ये बन गया बेंजीन ट्राइओजोनाइड। लेकिन बेंजीन के साथ मैंने ऑक्सीजन नहीं किया, क्या किया, ओजोन किया। तो बेंजीन रिएक्टेड, एडिशन हुआ ना, तो जब एडिशन हुआ ओजोन का बेंजीन में, तो ये बन गया बेंजीन ट्राइओजोनाइड। लेकिन साथ ही में एक और इसके अंदर रिएक्शन होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक स्लैश वाटर है। जब इन दोनों का रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ CHO-CH2, यानी कि CHO सिंगल बॉन्ड CHO, जिसको बोलते हैं ग्लायोक्सेल। क्या बोलते हैं, ग्लायोक्सेल। क्या बोलते हैं, ग्लायोक्सेल। ग्लायोक्सेल बनता है और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एज ए बाय प्रोडक्ट निकल जाता है। H2O2 इज ए हाइड्रोजन पेरोक्साइड। लास्ट वाला लिख दो चाहिए तो, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, पेरोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अलग से बाहर निकल जाता है, लेकिन मेन ग्लायोक्सेल हमें मिलता है। तो इस तरीके से जब भी ओजोन ऐड होता है, मतलब एडिशन ऑफ ओजोन चल रहा है, बेंजीन में ऐड जब होता है तो बनता है पहले बेंजीन ट्राइओजोनाइड, एंड फिर उसी का रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक एंड वाटर होता है, तो वो बन जाता है ग्लायोक्सेल, एंड साथ ही में बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन पेरोक्साइड। समझ में आ गया। तो ये था हमारा कौन सा वाला केमिकल प्रॉपर्टीज था, ये था हमारा एडिशन वाला केमिकल प्रॉपर्टी, एडिशन रिएक्शन था, जिसमें हमने एडिशन ऑफ क्लोरीन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ओजोन हमने देख लिया। अब हमें क्या पढ़ना है, अब हमें पढ़ना है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कोई चीज सब्स्टिट्यूट होगा। तो चलो उसको भी फटाफट देख लेते हैं और ये पूरा चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। सब्स्टिट्यूशन में 3 है, जैसे क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, सल्फोनिफिकेशन है, तो हम लोग सिर्फ 2 ही देखेंगे। सल्फोनिफिकेशन इतना एग्जाम में पूछने के चांसेस कम है, तो इसके लिए मैं नहीं करा रहा उसको। तो यहाँ पे 2 देख लेते हैं, फिर फटाफट से ये चैप्टर का एंडिंग कर देंगे। तो क्लोरीनेशन मतलब क्या होगा, ऑब्वियसली क्लोरीन के साथ रिएक्शन होगा। तो बेंजीन ले लिया, बेंजीन के साथ Cl2 ले लिया, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन इन डार्क, मतलब आयरन लिया हुआ है रिएक्शन में लेकिन डार्क है, मतलब वहां पे कोई लाइट नहीं है, ले लिया। तो बेंजीन के साथ जब क्लोरीन ऐड होगा तो यहां पे 1 मॉलिक्यूल ऑफ Cl इसके साथ चला जाएगा और यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा। तो हाइड्रोजन यहां से निकला और एक Cl मिलके क्या बना लिया, HCl बनाने के, हाइड्रोजन क्लोराइड बन गया, और यहां पे बेंजीन के ऊपर Cl आ गया, तो इसको बोलते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहां पे क्या हो गया, सब्स्टिट्यूशन हुआ ना, कि यहां का हाइड्रोजन निकल के इसके साथ गया, यहां का क्लोरीन निकल के वहां गया, तो क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया। तो इस प्रकार से बोलते हैं क्लोरीन के साथ सब्स्टिट्यूशन करना। बेंजीन ने क्या किया, क्लोरीन के साथ अदला बदली किया, एक हाइड्रोजन दिया, एक क्लोरीन ले लिया। तो जब क्लोरीन ले लिया तो मैं बन गया क्लोरोबेंजीन, और मैंने अपना हाइड्रोजन उसको दे दिया, तो वो बन गया हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। समझ में आ गया, ये था आपका पहला रिएक्शन। क्लियर। दूसरा रिएक्शन होता है ब्रोमिनेशन। जैसे क्लोरीनेशन हुआ वैसे ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन में कौन होगा, ब्रोमीन होगा। तो यहां पे बेंजीन अगेन C6H6 बेंजीन लिया, Br2 ब्रोमीन लिया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है ना, आयरन ब्रोमाइड ले लिया। अब यहां पे क्या हो रहा है कि बेंजीन और Br2 में सेम वही चीज हो रहा है कि भैया एक हाइड्रोजन यहां पे Br के पास गया तो ये बना लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहां पे Br एक इधर चला गया। मतलब मैं क्या कर रहा हूं, भैया तू मेरे को एक Br दे दे, मैं तेरे को एक H दे दूंगा। तो उसने मेरे को एक Br दे दिया, मैं बन गया ब्रोमोबेंजीन। क्या बन गया, मैं ब्रोमोबेंजीन, और मैंने अपना हाइड्रोजन दे दिया, तब जाके वो बन गया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस तरीके से रिएक्शन होता है सब्स्टिट्यूशन के केस में, अदला बदली। समझ में आ गया, क्लियर है। तो यही था, सल्फोनेशन भी है लेकिन वो उतना मुझे नहीं लग रहा है इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये दोनों करके जाओ, इन दोनों में से कोई एग्जाम में आ सकता है, या फिर डायरेक्टली आपको पूछा जाएगा कि राइट डाउन द रिएक्शन ऑफ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग जरूर से ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना और जितना हो सके मेहनत करते रहो, क्योंकि मेहनत से ही आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों ये एक चीज मैं पहले से ही बोल रखा हूं। तो आप अभी 11वीं में हो,
बहुत सारी ऐसी कंसेप्ट वाली चीज है, उसके ऊपर आपको फोकस करना है, जितना भी हो सके मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों ये पूरा चैप्टर मैं एंड करता हूं। और भी छोटी छोटी चीजें थी इस चैप्टर में, लेकिन वो आप लोग पढ़ सकते हो खुद से। जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो मैंने करा दिया। आप लोग मुझे फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर आपको क्या स्टार्ट करना है केमिस्ट्री के अंदर। फटाफट से जो मिड टर्म एग्जाम में आने वाले वो मैं स्टार्ट करूंगा। फटाफट से कमेंट होना चाहिए, फटाफट से सभी दोस्तों को शेयर कर दो वीडियो को, पहली बात तो तभी पता चलेगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो को एंड करते हैं। ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। ये वीडियो कैसा लगा, चैप्टर कैसा लगा, जरूर से कमेंट करके बताना। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।